विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती नईमुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद अली शाह नेता है लेफ्ट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के। एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ शंखनाद में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद अली, मैं आपसे भी सर इसी सवाल पे जवाब चाहूंगी कि एक तरफ जैसा कि अभी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर भी जुड़े हुए, उन्होंने भी बताया है, एग्जाम्पल भी दे दिया उन्होंने कि सरकारें क्या कुछ कर रही है, ये भी हमने देखा। चलिए बंगाल का भी उदाहरण दे दिया आपने, इसके अलावा कावड़ को लेकर के भी नहीं कोई आपत्ति नहीं, आप सब कीजिए। लेकिन सर, कोरोना ना अमीरी देखता है, ना गरीबी देखता है, ना धर्म जाति, कुछ नहीं देखता है। कोरोना की 2 लहर को अभी तक हमने झेला है और कोरोना मानवता पे कितना भारी पड़ा है। इंसान कैसे हर दिन तड़प तड़प करके, दम घुट घुट करके लोगों की मौत हुई है, ये भी हमने देखा है। इस बीच ऐसे फैसलों का स्वागत होना चाहिए क्या? एक तरफ आप सवाल खड़े कर देते हैं, एक तरफ आप कह रहे कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, चलिए ठीक है, उसको इनिशिएट लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से कुर्बानी कोरोना काल में क्या लोगों की यह कुर्बानी नहीं होगी? जी, आपका बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। मैं आपको ये बात कहता हूं कि मैं तो खिलाफ हूं, चाहे बकरीद हो, चाहे कावड़ यात्रा हो, चाहे बाहर घूमने निकलने हो, चाहे शॉपिंग खरीदारी करने लगे हो लोग। लेकिन ये कोरोना काल है और कोरोना वायरस जो है वो जाति नहीं पूछता है, वो ऊंच नहीं पूछता है, वो भेदभाव नहीं करता है, वो सीधा आके इनविजिबल। तो फिर सवाल वही है ना सर कि कावड़ियों पर पाबंदी और कुर्बानी की आजादी क्यों? हाँ, तो वो भी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों। अब ये बात नहीं है कि कुर्बानी की आजादी क्यों और यहाँ पे क्यों नहीं ना। सवाल ये होता है कि हमारा एक नेशनल लॉकडाउन क्यों हुआ। मैं तो, अगर आप सच पूछे तो केरल में किसकी सरकार है? नहीं, मैं तो उस फेवर में हूँ। मैं उस फेवर में हूँ कि भाई एक नेशनल लॉकडाउन जब होता है ना, तो नेशनल लॉकडाउन करिए। आप नेशनल लॉकडाउन क्यों लगवा देते हैं? आप सबसे तो उसमें लगवाया तो था फर्स्ट वेव में, लगवाया तो था फर्स्ट वेव में। उस वक्त भी सर सुन लीजिए, उस वक्त भी सरकार के इस कदम को किसी ने नहीं सहारा था, किसी ने भी इसका वेलकम नहीं किया था, स्वागत नहीं किया था, सराहा नहीं था किसी ने भी। और आप फिर वही बातें कह रहे हैं। मतलब अगर सरकार एक्शन ले ले तो भी सरकार के एक्शन पे सवाल। अगर एक्शन आप लोगों पे निर्भर करता है, अगर राज्य सरकारों को यह फैसला करने के लिए सरकार खुली आजादी छूट दे रही है कि आपके राज्य में मामले जितने बढ़ रहे हैं आप उससे वाकिफ है, आप डिसीजन लीजिए, तो भी आप केंद्र को ब्लेम करेंगे? देखिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ, मतलब यानी कि हमें पूरा अधिकार बनता है। लेकिन अगर कानून इस पे रोक लगाती है, राज्य सरकार का रोल क्या है? फिर मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको राज्य सरकार का रोल क्या है कि मैं तो खिलाफ हूं, मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूं कि भाई के कुछ भी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हल्का सा, आपको 1 मिनट दीजिए। एक जगह है असम में, दीफू नाम की है। मैं फौज में था। दीफू में सबसे ज्यादा WHO के तहत हाईएस्ट एंटी मलेरिया रेट है। मतलब जो भी दीफू में रहता है उसको आके मच्छर काट लेता है, 24 घंटे में सेरेब्रल मलेरिया की मौत हो जाती है। हम वहां पे फौज में थे, लेकिन हमारी कंपनी ऐसी थी यहाँ पे एक भी केस एंटी मलेरिया का नहीं हुआ, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा एहतियात बरखा था। लेकिन केरल में बीते 6 दिनों से मामले बढ़ रहे सर, वहां भी लेफ्ट की सरकार है। सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ ना, आप कह रहे हैं आप इसका स्वागत नहीं करते हैं, फिर ये छूट दे दी गई है 21 तारीख से पहले कि जम के खरीदारी करो, और हर दिन मामले केरल में बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो कांवड़ संघ थे वो सबसे आगे आए और उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है देश के, प्रदेश के नागरिकों की जान और उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए उन लोगों ने भी प्रोएक्टिव होके सरकार के इस फैसले पर साथ दिया। सवाल है लेफ्ट के लोगों से भी और केरल की सरकार से भी, आखिर आप जिनका तुष्टीकरण करके अपनी सरकार को और वोट बैंक के लिए जो काम कर रहे हैं, इससे नुकसान सबसे ज्यादा किसका होगा? जो लोग निकलेंगे, खरीदारी करेंगे, इस तरह के आयोजनों में भाग लेंगे, सबसे ज्यादा संक्रमित होने का खतरा उनको होगा। यानी आप जिनको वोट बैंक बनाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं के जान के दुश्मन भी आप उन्हीं के बन रहे हैं। तो हमको लगता है जी, मैंने जब सवाल पूछा तो आपने कहा कि केंद्र क्या कर रही है सर, राज्य की भी जिम्मेदारी बनती है ना। और जो सवाल मनीष शुक्ला कह रहे हैं सर, वही चीज राज्य सरकार से पूछी जाएगी। एक तरफ जब कोरोना अभी तीसरी लहर आने को है और दूसरी लहर
पीक चला गया, लेकिन अभी भी केसेस लगातार आ रहे हैं। केरल में अब भी मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो फिर तो आप केंद्र सरकार को इसके लिए ब्लेम करेंगे कि आपकी क्या तैयारी थी सर? अपने डिबेट पे आते हैं, मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। मोहम्मद अली शाह ने कह दिया ठीक है आप इसका समर्थन नहीं करते, आप भी इसके विरोध में, लेकिन सरकार तो आपकी है सर, जिसने लोगों को खुला छोड़ दिया, ढील दे दी कि जाओ कोरोना और फैलाओ। और फिर आपने जैसे ये कहा, सवाल मैंने पूछा केंद्र सरकार से, आपने सवाल कर दिया उल्टा, दोषी जिम्मेदार उनको ठहरा दिया। राज्य की क्या भूमिका, क्या जिम्मेदारी सर? इसीलिए कि कभी बकरी ईद है तो छूट दे देते हैं हम आपको क्योंकि वोट बैंक हमें दिख रहा है वहां से। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, मैं इस बात के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि अगर ठीक है सरकार किसी की भी हो, अगर केरला में सरकार ने छूट दे दी है ईद मनाने की या शॉपिंग करने की, तो इसका मतलब ये नहीं है अगर दो बातें होती है ना, अगर दो गलत काम हो रहे हैं तो तीसरा गलत काम कर देंगे तो हम और गलती करेंगे ना। इसका मतलब ये तो नहीं है, इसकी तुलना की जाए कि अगर वहां पे कर दिया है तो कांवड़ यात्रा क्यों नहीं करे? कांवड़ यात्रा क्यों नहीं करे, ये तो सवाल ही नहीं है सर। नहीं, सवाल नहीं। कांवड़ संघ ने खुद कहा, वो तो खुद गई है सरकार के पास। उत्तर प्रदेश का उदाहरण भी मैंने दिया, उन्होंने खुद कहा कि हम इसको रद्द करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने क्या बोला है कि सिंबॉलिक यात्रा भी नहीं होगी, है ना? तो ये उन्होंने अच्छी तरीके से समझा के बताया है। अब अगर वहां पर केरला में ईद मनाई जा रही है और वहां की सरकार ने जो डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर ये त्योहार छोड़िए, आपको याद है मार्च में जब होली हुई थी, उसके बाद फिर कुंभ मेला हुआ था, कांवड़ियों के कंधे पर कोरोना का बोझ क्यों? फिर कोई छूट नहीं दी जाती। कोरोना में हम लोगों ने मांग कर, हमने बेसिकली कांवड़ यात्रा में ये मांग तक करी थी कि आप व्यवस्था बना दीजिए, कोरोना प्रोटोकॉल बना दीजिए। वो भी नहीं बनाया गया, मना कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हमने सहर्ष स्वीकार किया, चलिए ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है न्याय सर्वोपरि। लेकिन तथाकथित तौर पर नईमुद्दीन जी यहाँ बैठे हैं, मैं कह रहा हूं अगर सरकार ने बैन लगाने को कह दिया, ये हंगामा मचा देंगे, ये देश को जलाने का बात कर देंगे, ये तथाकथित तौर पे ऐसा बलवा मचा देंगे जो यहाँ बैठ के ही मचा रहे हैं। सनातन को बदनाम किया गया है कोरोना फैलाने के नाम पे, आप ये कहना चाहते हैं विक्रमादित्य? बिल्कुल बदनाम। ये जो है सारे के सारे देश में आग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, जबरदस्ती सरकार के साथ मिलकर इस देश में ऐसा व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। इनका सिंगल लाइन एजेंडा ये है कि पूरे देश में कोरोना फैले। आप माने पिछले साल आपने देखा था कि मौलाना साद ने क्या किया था, मलेशिया से किस प्रकार से इन्फेक्शन लाकर जबरदस्ती पूरे देश में हर पॉकेट में कोरोना फैलाने की जो ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी इस देश में रची गई थी, पूरा देश पूरे देश के अंदर कोरोना फैलने, हर पॉकेट के अंदर वहां से इन्फेक्शन ले जाकर फैलाने की व्यवस्था बनाई गई थी। और इसके ऊपर रिपोर्ट्स है, और कैसे रोड पर थूक रहे थे वो लोग, जो इन्फेक्टेड लोग थे, आप सब लोगों ने टीवी में रिपोर्ट देखी थी, कैसे रोड पे थूक के वो लोग कोरोना के इन्फेक्शंस को फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। और लोग तथाकथित तौर पर लगातार मना कर रहे थे, तमाम वहां पे व्यवस्थाएं थी, तो ऐसी सरकारें फैसला लेती हैं तभी जाकर के इस तरीके की बात जो है सामने हो जाते हैं। तभी कहा जा रहा है कि आप वोट बैंक की राजनीति के लिए दो समुदाय को भी लड़ाने में गुरेज कभी नहीं करते हैं। मोहम्मद अली शाह, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि लेफ्ट की सरकार है और आप भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जरा आप ये समझा दीजिए तर्क, क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आया इस मुद्दे को लेकर के। क्या वाकई सरकार गंभीर नहीं है केरल में? आप गंभीर नहीं है क्या? क्योंकि अभी तक आपने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ ना सर। अब समझाइए आखिरकार क्यों हुआ, और क्यों नहीं सनातन धर्म भी आकर के ये सवाल पूछ रहा है कि कावड़ को आप बार बार बीच में लेकर के आ जाते हैं, कावड़ के ऊपर पूरा का पूरा कोरोना का बोझ आप डाल देते हैं, बात जब कुंभ की होती है तो आप चले आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बकरी ईद को लेकर के 3 दिन, बकरी ईद से ठीक 3 दिन पहले इतनी खुली छूट केरल में क्यों दे दी गई, जहां अभी शैक्षणिक संस्थान तक पिछले 2 साल से नहीं खोले गए हैं कोरोना की वजह से? मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में संक्षेप में समझाता हूं ये बात, ताकि हर एक को समझ में आ जाए ये बात। स्कूल में टीचर होते हैं ना, वापस आऊंगी, बोलिए। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो पाबंदी लगाते हैं, रोक टोक लगाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, हम उन टीचर को पसंद नहीं करते हैं। और कुछ टीचर होते हैं जो बहुत लीनियंट होते हैं। हाँ बेटा, तो यही बात सर, यही बात कि कहीं वोट बैंक छिटक ना जाए, कहीं वहां के लोग और वो खास समुदाय जहां से आपको लाभ मिल रहा है वो दूर ना हो जाए। वो पसंद नापसंद की बात आ गई आपकी जुबान पे।
मैंने तो पॉइंट कंप्लीट ही नहीं करा है। और इतने गंभीर मुद्दे पे सर, इतने गंभीर मुद्दे पे आप इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं? आज ये क्यों बहस का मुद्दा लेकर आना पड़ा कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया राज्य में? किसी को कोई रोक टोक नहीं है सर, हर किसी का त्योहार है, आप मनाइए। किसी के त्योहार पे, किसी के धर्म से, किसी के देवी देवता के पूजने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पूरी खुली छूट है इस देश में। लेकिन जहां बहुत जरूरी है, ऐसी भीड़ ना हो, ऐसा जमघट ना लगे, सरकार इस तरीके के फैसले लेगी तो सब पीछे जाएंगे। बात का कोई भी यहाँ पे इज्जतदार पैनलिस्ट जो है अगर बात का जवाब दे देगा तो मैं मान जाऊंगा। बताइए। ऐसा कहा जाता है कि हमारे एक प्रपोजल था नेशनल लॉकडाउन लगाने का, जब दूसरी वेव आई थी, कयामत बरस रही थी, यहाँ पे कहीं पे भी शमशान घाट पे लोगों सरकारों को पहले ही केंद्र की तरफ से ये कह दिया गया, आपके राज्य में कितने मामले हैं मॉनिटर कीजिए, कंटेनमेंट जोन बनाइए, माइक्रो जोन बनाइए, आपको जो फैसला लेना, राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी? काम छोड़ा हूँ, आप राज्य सरकार बड़ा मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए। ठीक है, आप ये निर्णय ले लो है। अब जब सरकार अपना इंडिपेंडेंट निर्णय ले रही है तो सवाल खड़े उठ रहे हैं। तो इसके लिए एक केरल में केवल और केवल ठीक है, सुन लीजिए मोहम्मद अली शाह जी। इनकी सुई वहां अटकी है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया गया पूरे देश में? केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, राज्य सरकार जो फैसले ले रही है उस पर सवाल नहीं उठा सकती। गवर्नमेंट को छोड़ दिया था बड़े स्मार्टली, ये सही तरीका हुआ भाई। हम तो इस पे इन्वॉल्व नहीं हो रहे, स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था राज्य का विषय होता है। अब जब स्टेट गवर्नमेंट अपना निर्णय ले रही है, सरकार ने कह दिया था अपने या तो स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्णय मत करिए, राज्य सरकार और हमारी जाने जो है, अब जान है तो जहान है, अगर जान जिंदगी रहेगी तो हम ये त्योहार बना पाएंगे, तभी तो रोजी रोटी कमा पाएंगे। करने के लिए जान ही केरल रहेगी पूरे तो देश क्या में मतलब? कोरोना पहले ये बड़ा स्मार्ट तरीका होगा। सेंट्रल सरकार जो है वो नहीं, स्टेट की कोई घटना होती है, कोरोना का संक्रमण बढ़ता है या पूरे भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खिलाफ हूँ, मैं तो खिलाफ हूँ। कोई भी त्योहार हो इस टाइम पे महामारी में नहीं, हमें पता होना लेकिन आपकी चाहिए। सरकार ने फैसला लिया सर, इसके पीछे की क्या वजह ये बता दीजिए। मुंह में ताले लग जाते हैं, उनकी जुबान बंद हो जाती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये सर, मैं तो इस पक्ष में ही नहीं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस आप उसी पार्टी का हिस्सा है ना। एक नेशनल लॉकडाउन अगर लगा देते तो बात वहां खत्म। लेकिन अच्छा, चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तो राज्य सरकारें इस तरीके का फैसला लेंगी, फिर उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति इसलिए है क्योंकि ये फैसला आप ही की सरकार का है, इसीलिए आप इसका विरोध नहीं करेंगे। अगर केंद्र की तरफ से लगाया गया होता तो आप वेलकम करते। ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? क्या तर्क दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं कोरोना जो है, जो वायरस है, ना कोई धर्म जाति नहीं, सिर्फ कोरोना ही नहीं, जीका वायरस के भी केसेस आ रहे हैं केरल में। बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं, केवल केरल में ही नहीं। अरे केरल में ऐसे फैसले लिए गए, इसीलिए केरल का उदाहरण दिया मैंने। ऐसी तो थर्ड वेव क्या, फिफ्थ वेव भी आएगी, पांचवी वेव भी आएगी, खुदा तो उसी की तैयारी कर रही है क्या केरल की सरकार? लेकिन हम इख्तियार रख रहे हैं क्या ना। और एक कमी है हमारे खुद के नागरिकों के खुद के अंदर से, नागरिकों के अंदर से आवाज आनी चाहिए कि नहीं भैया, हमारी जान खतरे में होगी, हमारे परिवार वालों की जान खतरे में होगी। भाई दो लोग इंजेक्शन लगा दिए, सोचिए हम भाई जेम्स बॉन्ड बन गए, ऐसा नहीं है ना। ये लोगों को समझना चाहिए। और समाज तो कोरोना फैलाने के नाम पे सनातन को बदनाम करने की साजिश कौन रच रहा है? फिर कावड़ियों के ऊपर कोरोना विस्फोट क्यों आप कर रहे हैं? उनके कंधे पर ये बोझ क्यों आप दे रहे हैं? फिर सवाल पूछ दिए जाते हैं, सवाल मैं कर रही हूँ तो जवाब में ये दिया जाता है इनको बंगाल नहीं दिखता, इनको कुंभ नहीं दिखता। आप कभी की जमात का भी जिक्र नहीं करते, क्यों नहीं करते? वो नहीं दिखता क्या? मेरे सवाल का जवाब एच.एस. रावत जी, ठीक है। क्यों करता है ना सर। एक समुदाय को ये कहा जा रहा है कोरोना है, वो समझ भी रहा है, ठीक है, लेकिन अपनी सारी चीज को वो सीमित करके आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ से ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, ऐसे खुली छूट दी जा रही है, तो दूसरा समाज भी तो आहत होगा ना सर। ये जिम्मेदारी तो सरकारों की ही बनती है। देखिए मैम, मैं ये ऐसा मानता हूँ कि अगर मैं दूसरे धर्म की इज्जत करूंगा, ठीक है, एच.एस. रावत जी मेरे धर्म की इज्जत करेंगे। एच.एस. रावत जी, तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ,
मैं यहाँ पे जितने धर्म गुरु बैठे हैं मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ठीक है।